देखो, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आज गीता जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है, तो अपने भी गीता के चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक से 10वें श्लोक तक का पाठ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेतुषोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावा मगता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो गीता मैया की जय हो। देखो, गीता की सार बात बता रहा हूँ। इस दुनिया में एक बड़ी विलक्षण खोज, नई खोज आई है। बहुत कम साधकों की दृष्टि उधर है। परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता पर टीका लिखी साधक संजीवनी, लगभग 1300 पेज की है। गीता के बड़े मर्मज्ञ हुए। उन्होंने गीता में डुबकी लगा करके एक बात विलक्षण बताई। महाराज जी ने कहा कि अरे भाई, 5-7 साल तक और हमारा शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया। उनका परिचय बता दूं कि लगभग 4 वर्ष की उम्र में थे तभी माँ ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा। 102 वर्ष तक रहे। आज के लगभग 19 वर्ष पहले महाराज जी का शरीर पूरा हुआ। कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाया, कोई फोटो नहीं खींचने दिया, कोई 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं किए। जिनकी गीता प्रेस गोरखपुर से, गीता प्रकाशन गोरखपुर से लगभग 150 किताबें छपती है, करोड़ों की संख्या में छपी है, कई भाषाओं में छपी है। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, जैसे आज के 50 साल पहले मुंबई वालों से कोई कहते कि ऐसे एक डिब्बी आ रही है, कान में लगा के दिल्ली बात हो जाएगी, तो बताओ ये विश्वास करते क्या? नहीं करते। परंतु आज बच्चों को ही पता है, 000 मिला के देश विदेश का ही बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुष जो हुए हैं वो अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने कहा इस बात को पकड़ लो तो आज ही उद्धार हो जाए, आज ही कल्याण हो जाए। तो महाराज जी ने क्या खोज की कि अरे भाई, गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक को उन्होंने पकड़ा। बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई साधु वेश में लाल पीले कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो इस वेश में भाई लोग, माताओं बहनों के वेश में माताएं बहनें दुर्लभ महात्मा बन जाए। तो क्या भाव बदले कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान,
पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, बेटे के रूप में भगवान, बेटी के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, मकान के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। भगवान। अब सारा झंझट ही खत्म हो गया। संतों ने कहा कि जब तक इस बात को मानोगे नहीं तब तक डिप्रेशन, टेंशन से ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते। कमरे में तो गर्मी के दिन में चलेगी इस एसी और बैरी की याद आते चलने लग जाएगा हीटर। कि पड़ोसी ने हमारे जगह ज़मीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 10 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 50 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। परंतु महाराज जी ने कहा इस बात को पकड़ लो कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही बने हैं। जो ये बाके बिहारी ठाकुर जी का हम पूजन करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, यही गोपाल देवरानी बन के आया है, यही गोपाल जेठानी बन के आया है, यही गोपाल सास के रूप में है, यही गोपाल पति के रूप में है, यही गोपाल मित्र के रूप में है, यही गोपाल शत्रु के रूप में है। तो बर्ताव तो अलग अलग करेंगे, शत्रु का विरोध तो करेंगे परंतु बैर नहीं करेंगे। बताओ भाई, बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? आप मत बोलो, और बोलो भाई, अंगुलियों से बताओ, बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? माताएं बहनें बताओ, अंगुली से बताओ, बैर विरोध 2 होता है कि 1 होता है? अंगुली से बताओ। हाँ, पास है भाई, माताएं पास है, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। ये ध्यान दे के गीता रामायण पढ़ती है, नहीं तो बता नहीं पाती, कहती एक ही है। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। गलत चीज़ का विरोध जरूर करना चाहिए, परंतु बैर हृदय में होता है, बैर किसी से नहीं करना है। बैर किसको कहते हैं कि हमारे पड़ोसी से मुकदमेबाजी हो रही है और उसकी टांग टूट जाए, सुन करके हम राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। तो बैर करने वाले का उद्धार कल्याण नहीं होता। अपने बैरी का भी हित चाहो कि हे प्रभु, बैरी का भी हित हो जाए, कल्याण हो जाए, सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, तो सब सुखी होंगे कि नहीं होंगे, परंतु आप तो सुखी हो ही जाएंगे। बोलो गिरधर गोपाल की जय। अब प्रश्न उठता है कि विरोध करेंगे तो बैर हो जाएगा, ये बात सच्ची नहीं है। जैसे बच्चा रोटी खा लिया और माँ कहती है कि जा बेटा स्कूल जा। अब बच्चा कहता है कि माँ आज तो मेरा बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? बोलो, माता बहने बैठी है, जा स्कूल जा। अब थप्पड़ लगाते इसमें बैर है क्या? के जितना ही बैर नहीं है। और डॉक्टर साहब आपने चाकू दिखा दिया गुस्से में आके पड़ोसी को और थाने में शिकायत कर दिया, तो थाने वाले आपको बुला लिए और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं हॉस्पिटल में और कहते हैं पहले 1 लाख रुपया जमा करो तो हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब 1 लाख रुपया भी लोगे, हाथ भी काटोगे? बोले हाँ, फार्म भी भरवा लेंगे, मन्ने जिन्हें कुल जिम्मेदारी तुम्हारी है। परंतु अब हाथ काटते समय बैर है क्या भाई? के जितना भी बैर नहीं है। तो विरोध तो करना है, बैर किसी से नहीं करना है। और सब रूपों भगवान को देख करके ये स्वामी जी राम सुखदास महाराज ने मंत्र क्या बताया? भगवते नमः। सब बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। चाहे राम जी को मानो, चाहे कन्हैया को मानो, चाहे शिव जी को मानो, चाहे गणेश जी को मानो, चाहे दुर्गा जी को मानो, चाहे निराकार को मानो, चाहे साकार को मानो, ये हाथी का पाँव है भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमो मतलब प्रणाम करते हो। ये स्वामी महाराज जी की वाणी लगभग 1 मिनट के लिए आप लोगों को सुनाता हूँ। सब लोग स्वामी महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो। 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनो। प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान।
बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। मन में जो आए भगवते नमः। भगवते नमः। जिनको बात मन में आ गया भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। हमें बातों में रहते चलेगी। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। गाय आ गई, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया। भगवते नमः। भगवते नमः। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति भटक जाए जंगल में आधी रात को तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे हमारे महापुरुषों ने कहा कि चाहे राम राम कहो, चाहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और चाहे भगवते नमः कहो, चाहे ओम नमः शिवाय करो, चाहे ओम नमो भगवते वाद्य बोलो, परंतु सबको प्रणाम करो। अब प्रश्न उठता है कि कोई राम राम करता है, कोई भगवते नमः, कोई अंतर नहीं है। परंतु मैं पूछता हूँ कि जैसे माताएं मिलती है कहती निर्मला बहन राम राम, बिमला बहन राम राम, भाई लोग मिलते कहते ओ भैया राम राम, श्याम जी राम राम, परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो। पेड़ को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? कार को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? परंतु जो गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है वासुदेव सर्वम, कि सब रूपो, वीडियो नहीं बनाना है राम जी, वीडियो नहीं बनाना है, फोटो ठाकुर जी का ले लो, श्रोताओं को ले लो, वीडियो मेरा नहीं बनना। तो सब रूपों में भगवान को देख करके, और जो भगवते नमः कहेगा वो तो कहेगा कि रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई भगवते नमः, बिमला बहन भगवते नमः, निर्मला बहन भगवते नमः, पेड़ को भगवते नमः, कार को भगवते नमः, कुत्ते को भगवते नमः, और कुत्ते की गंदगी को देख के कहेगा भगवते नमः। ये है वासुदेव सर्वम, गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान। यहाँ तक पहुँचना है, 20 में संतोष नहीं करना है। देखो उत्तर प्रदेश में कथा हुई तो मैंने माताओं बहनों से कहा कि रोज़ाना मंदिर में अच्छी पुस्तकें गीता प्रेस से ले करके और सत्संग किया करो। तो कुछ माताएं सत्संग कर रही थी तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माता जी ने कहा कि दुर्रे, उत्तर प्रदेश में दुर्रे बोलते, दुर्रे मतलब दूर हो जा, राजस्थान में दुर्रे बोलते हैं। तो दूसरी माता जो गहरे सत्संगी थी उन्होंने कहा दुर्रे मत बोलो, बोलो भगवते नमः। दोनों में फर्क है कि नहीं भाई? दुर्रे कहने में क्या दिखाई दे रहा है ओम जी? कुत्ता। और भगवते में नमः में क्या दिखाई दे रहा है? साक्षात भगवान। अब सब रूपों में भगवान मानेंगे तो बोलो किसी गाली दे सकते हैं, किसी का अपमान कर सकते हैं, किसी घाटा पहुंचा सकते हैं, किसी की निंदा कर सकते हैं, पति पत्नी को थप्पड़ लगा सकता है। तो राम राज हो जाए, राम राज। महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी तो भगवत भाव से। कहते तो हैं हम लोग सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, किसको चौपाई याद नहीं है? जड़ चेतन जगजीव जब सकल राम में जान, कहते भी हैं कि चाहे जड़ हो चाहे चेतन सब राम जी का रूप है, और पड़ोसी गाली भी देते हैं। तो हमने अभी चौपाइयाँ सीखी नहीं है। अब आज गीता के जयंती के पावन पर्व पर और कन्हैया की कृपा हो गई, महापुरुषों की बातें मिल गई, अब सबको देख करके भगवते नमः करके प्रणाम करो तो हृदय में शांति हो जा। अब हेलो नहीं कहना है, अब भगवते नमः कहो, चाहे जय श्री कृष्ण कहो, चाहे जय श्री राम कहो। देखो परिचय तत्काल होता है।
किसी से परिचय तत्काल होता है। गोरखपुर में घटना घटी, गांव में मौसा मौसी आए, तो अब मौसा को पता, मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लग गई। अब मौसी को पता नहीं कि कौन से हमारे बहन का घर है, तो एक घर में से छोटी सी बालिका निकली, तो उससे मौसी ने पूछा, न उसको पता है हमारी मौसी है, न मौसी को पता हमारी बहन की बेटी है। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो उसने कहा कि सोचा कोई अनजान महिला उधर उधर से आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम हो, घर पर नहीं है, ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर में से निकली, उसने कहा रे तू कैसे बोली, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली, तो महिला ही मौसी दिखी, इसका दुआ बन गया। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखात। तो जैसे माँ के वचनों पर विश्वास की, तो अनजान बालिका को अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे ये परिचय हमारे महापुरुष करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह के सुखी दुखी हो रहे हो, जगत नहीं है, बोले तो साक्षात जगदीश है। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। तो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। बिना कृपा के ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। पेज संख्या 23 और वाद्योस्वरम भजनावली, ये 2 भजन की पुस्तक आई है। प्रभु सुन भजनावली, वाद्योस्वरम भजनावली। तो इसके पेज संख्या 23 और भजन है, कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। सब बोलो, तालियां बोलो। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सबको शीश नमावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। हो मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। ओ डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। प्रभु सनातन बीज सबही के, प्रभु सनातन बीज सबही के, और कहाँ से आवे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। ओ मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सब ही रूपा भगवत भाव पर, अलग अलग करना बरताओ। सब ही रूपा भगवत भाव पर, अलग अलग करना बरताओ। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हम
को यही चेतावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। ओ मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो तो साह लगन जब लग जावे। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं। सारी बात समझावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। ओ मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो तो साह लगन जब लग जावे। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो। असली बात लखावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। ओ मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो तो साह लगन जब लग जावे। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। सुन लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, बन गए प्रभु अकेले सब कुछ। सत्संग हमें जगावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। हो मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो तो साह लगन जब लग जावे। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। हो वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। यह तो कृपा साध्य है भाई, तो कृपा साध्य है भाई। प्रभु कृपा से भावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो तो साह लगन जब लग जावे। हो कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। तो सत्संग कथा की दो सार बातें हैं। पहली बात है कि प्रभु से संबंध जोड़ो, उनको मित्र बनाओ, भाई बनाओ, पति बनाओ, बेटा बनाओ, कुछ न कुछ संबंध जोड़ो। और जिनके पास नहीं हो तो ये भगवान कृपा से ऐसे सुंदर सुंदर गोपाल आए हैं, और जितने में आते हैं उससे भी आधे मूल्य पर दिए जाते हैं, मात्र 15 रुपये में। किस लिए? कि बिल्कुल मुफ्त में देने से ले आकर पीपल के नीचे बैठा देंगे लोग। और अपना नाम लिखो, संबंध जोड़ो, तारीख लिखो, इनकी सेवा करो, स्नान कराओ, दूध पिलाओ, भोजन कराओ। और कल कथा में कम से कम 51 ठाकुर जी तो आने ही चाहिए। सब माताएं बहनें अपने अपने गोपाल को, कन्हैया को, राम जी को खूब सुंदर सजा सजा के लाएंगे। क्योंकि हमारे कथा में, बम्बई में भी कथा हुई थी कृष्णानगर में,
तो 302 लड्डू पाल आए थे। तो यहाँ तो पहली बार हो रही, तो कम से कम 101 लड्डू पाल तो होने ही चाहिए भाई। तो सब माताएं बहनें अपने ठाकुर जी लोग के आएंगी। और देखो सुबह 5 बजे की प्रार्थना होती है घड़ी के समय से, और हमें बड़ी